पेपर पल्प कैरी करने वाले ऑलमोस्ट सारे शिपों में आपको एक स्पेशल टाइप का कार्गो फ्रेम मिलता है और इस कार्गो फ्रेम का मैन्युफैक्चरर है नागेस्को। तो ये जो कार्गो फ्रेम है इसका जो ऑपरेशन है और इसमें जो कॉमन फॉल्ट्स आते हैं उसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो आपके सामने जो ड्राइंग है उसमें फर्स्ट इक्विपमेंट है कंप्रेसर। ये एक ऑयललेस कंप्रेसर है और इसमें सेफ्टी के लिए दिया हुआ है यदि ये हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये ट्रिप हो जाता है, मगर इसका इंडिकेशन आपको नहीं मिलता है। और इसका हाई टेम्परेचर पे ट्रिप होने का रीज़न ये होता है कि ये अनलोड होने से पहले स्टार्ट हो जाए, या आपका जो नॉन रिटर्न वाल्व है नंबर 2 ये लीक होने से ये कंटिन्यूस चलेगा या ये लोड पे स्टार्ट हो रहा है, इसके कारण ये ट्रिप हो जाता है। और जो नंबर 3 है ये इसलिए काम नहीं करता है कि कभी कभी आप इसका सप्लाई जो कट ऑफ होने से पहले ही इसका सप्लाई बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इसका कट ऑफ सेट किया 8 बार और यदि आपने इसका पावर सप्लाई 6 बार पे बंद किया तो ये जो पाइपलाइन है जो अनलोड करने का फंक्शन है 3A का ये एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि इसको कट ऑफ होने के बाद ही ये एक्टिवेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में यदि आप नेक्स्ट टाइम में सप्लाई ऑन करते हो तो कंप्रेसर लोड पे स्टार्ट होता है और मोस्टली ये ट्रिप होने का चांसेस रहता है। इसका जो एटम 3 है ये है प्रेशर स्विच। इसको आप सेट करते हो एक पर्टिकुलर, इसके लिए सेट करने के बाद इसका कट इन कट ऑफ ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। मतलब कट ऑफ आप डिसाइड करें, कट इन उसका ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। नेक्स्ट में आ रहा है आपका रिसीवर। रिसीवर में ये जो देख रहे हैं इसमें एक ही बॉटल दिखाया, इसमें नॉर्मली 3 बॉटल रहते हैं और हर एक बॉटल को एक ड्रेन वाल्व रहता है जो कि ह्यूमिड क्लाइमेट में इसमें जो पानी जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको ड्रेन करने के लिए नंबर 6 दिया है ड्रेन वाल्व, और उसके ऊपर एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व दिया है। यदि गलती से आपका प्रेशर स्विच काम नहीं करेगा तो आपका ये सेफ्टी वाल्व एक्टिवेट होके इसको डिस्चार्ज करेगा। नेक्स्ट आ रहा है इसका जो मैं सभी न्यूमेटिक सिस्टम में रहता है ये आइटम है फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। इसका जो फिल्टर है ये फिल्टर के अलावा इसमें जो सिस्टम में जो पानी आ रहा है इसे भी एक्यूमुलेट कर लेता है और इसे आप ड्रेन कर सकते हो इसमें। रेगुलेटर ये आपके सिस्टम को जितना प्रेशर चाहिए वो डिसाइड करके आप उसको सेट कर रहे हो। और ये लुब्रिकेटर है, ये हर एक ओपनिंग के साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑयल उसमें छोड़ता है सिस्टम में, जिससे सिस्टम का ऑपरेशन स्मूथ रहता है। प्लस ये जो ऑयल है ये किल फ्रोस्ट है। किल फ्रोस्ट मतलब विंटर सीजन में ये सिस्टम में आइस जमा नहीं होने देता। ये जो फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर है इस यूनिट से 2 लाइन निकल रही है। एक लाइन कंट्रोल लाइन बनी है जो ब्लू डॉट से दिखाई हुई है और एक लाइन है मेन लाइन। मेन लाइन वाल नंबर 12 पे आके वेट करा है, क्योंकि वाल नंबर 12 है नॉर्मली क्लोज है और ये मैन वाल नंबर 12 है, इसे ऑपरेट कर सकता है वाल नंबर 9, वाल नंबर 10। वाल नंबर 9 ये है 2 है, ये मैनुअली ऑपरेट किया जाता है इनको, और वाल नंबर 10 को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है। वाल नंबर 9 जो मैनुअली ऑपरेट किया जाता है ये फ्रेम के दोनों साइड में आपको मिलेंगी। दोनों में से किसी को भी आप ऑपरेट करते हो तो ये 2 वे शटल वाल्व है, आइटम नंबर 13 इसमें आता है। जो आइटम नंबर 13 है शटल वाल्व, इसे कंट्रोल ईयर निकल के सीधा जा रही है आपका जो न्यूमेटिक टाइमर में। न्यूमेटिक टाइमर में ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें चार्ज करने के लिए एक नॉन रिटर्न वाल्व है। मतलब जैसा ये कंट्रोल आएगा, कंट्रोल से ईयर आएगी, कंट्रोल ईयर ये नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू एक्यूमुलेटर को चार्ज करेगी। और ये एक्यूमुलेटर चार्ज कब तक रहेगा, जब तक उसके पैरेलल में लगी हुई एक रेगुलेटेड वाल्व है जिसका कंट्रोल आप उसके टॉप में, जो न्यूमेटिक कंट्रोलर है उसके टॉप में आप उसको सेट कर सकते हो। जितना आप इस वाल्व को ज़्यादा ओपन करोगे उतना ही कम टाइम रहेगा, जितना कम ओपन करोगे उतना ही ज़्यादा टाइम रहेगा। न्यूमेटिक कंट्रोल से एक लाइन निकल के सीधा आइटम नंबर 13 जो शटल वाल्व है, 2 वे शटल वाल्व, उसमें आती है और वहाँ से आपका जो मेन वाल्व खुल जाता है। मेन वाल्व खुलने से आपका सीधा वाल्व नंबर 14 और वाल्व नंबर 15 में एयर आता है, और ये वाल्व नंबर 14 और 15 ये नॉर्मली ओपन वाल्व से ये सीधा हवा हुक में जाके हुक को रिलीज़ करती है।
ये हो गया इसका मैनुअल ऑपरेशन। अभी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में क्या हो रहा है, आइटम नंबर 10 जो इलेक्ट्रिकल सोलेनॉइड वाल्व है वो खुल जाती है। वो खुलने से अगेन दिस आइटम नंबर 13 टू वे शटल वाल्व, इसमें हवा आती है और वो मेन वाल्व को खोल देती है। मेन वाल्व को खुलने से सेम आइटम नंबर 14 15 नॉर्मली ओपन वाल्व से और ये हुक रिलीज़ हो जाता है। अभी जब भी आपको रेड या ब्लू साइड का इसमें खोलना है तो आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ता है इधर 14 में या 15 में, जिससे सप्लाई देने से क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मली ओपन वाल्व है ये नॉर्मली क्लोज हो जाती है और उस साइड के हुक नहीं खुलेंगे, इसमें एयर नहीं जाएगा। तो आप इसमें रेड और ब्लू सिलेक्शन इस तरह से कर सकते हो। मैनुअल ऑपरेशन में आपको ये जो रेड और ब्लू का सिलेक्शन का ऑप्शन है नहीं। और इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको नॉर्मली फॉल्ट्स मिलते हैं, आपका फेज सीक्वेंस रिले काम नहीं कर रहा है, या आपका ओवरलोड हो चुका है कंप्रेसर, या आपका इधर ट्रांसफार्मर लगा है उसमें सिंगल फेज ऑपरेशन के लिए, तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। आपका जो लाइन नंबर 1 है जो कंट्रोल के लिए ऊपर जाता है वो वापस रिटर्न नहीं हो रहा है, या जा नहीं रहा ठीक से, या आपका टाइमर ठीक से काम नहीं कर रहा। एनीथिंग कैन बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।